नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जिस इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जीवन लक्ष्य प्लान। ये LIC का प्लान नंबर है वो है 933। और ये प्लान है वो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ एक अच्छा खासा निवेश का विकल्प भी देता है। इसमें क्या होता है, जो बीमा धारक है उसकी अगर बीमा की मैच्योरिटी से पहले किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को बीमा की मैच्योरिटी तक हर साल एक सालाना इनकम मिलती रहती है तथा किसी प्रकार का प्रीमियम भी भुगतान नहीं करना पड़ता है और मैच्योरिटी पे भी एक अच्छी खासी रकम परिवार को मिल जाती है। इसके डिटेल को हम पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसके मापदंड क्या है, कौन इसको ले सकता है पॉलिसी को। तो इसके लिए जो बीमा धारक है यानी जो निवेश करने वाला है उसकी न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। और अधिकतम क्या है, वो जब 50 वर्ष का हो जाता है तब तक इस पॉलिसी में निवेश कर सकता है। 50 वर्ष की आयु में भी आप अगर चाहें तो इस पॉलिसी में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अधिकतम मैच्योरिटी जो एज है वो 65 वर्ष होती है। इसका मतलब है कि अगर 50 वर्ष का आदमी अगर पॉलिसी लेता है तो वो पॉलिसी 15 वर्ष तक की ही ले सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 15 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे तो जो बीमा धारक है उसकी एज है वो 65 वर्ष हो जाएगी और 65 वर्ष होते ही ये पॉलिसी सीज हो जाती है। तो इसमें मैक्सिमम जो निवेश है वो 65 वर्ष की उम्र तक किया जा सकता है। और इसमें क्या है, कम से कम जो बीमा रहेगा वो 13 वर्ष का आपको लेना पड़ेगा और जो अधिकतम जो अवधि है बीमा की वो रहती है 25 वर्ष। यानी एक एग्जांपल से हम देखें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 50 वर्ष है, तो वह उस पॉलिसी में 13 वर्ष के लिए निवेश यानी 15 वर्ष के लिए निवेश कर सकता है। इसको यहाँ पे ये है 15 वर्ष है, तेरा गलती से 13 हो गया है, तो 15 वर्ष तक उस पॉलिसी में निवेश कर सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति जो पॉलिसी लेना चाहता है उसकी उम्र है 18 वर्ष, तो वो क्या करेगा, वो अधिकतम जो अवधि है वहां तक पॉलिसी ले सकता है और अधिकतम अवधि है 25 वर्ष, तो वो 25 वर्ष या उससे कम की पॉलिसी ले सकता है, 25 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से बीमा की जो न्यूनतम राशि है यानी मिनिमम जो सम एश्योर्ड रहता है वो रहेगा 1 लाख रुपए, और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है अधिकतम बीमा की राशि है उसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। हालांकि ये आपकी इनकम के बेस पे डिसाइड होता है कि आप कितनी राशि तक का बीमा ले सकते हैं। और प्रीमियम भुगतान की अवधि है यानी कितने साल तक आपको प्रीमियम पे करना है, तो LIC ने बता रखा है कि जैसे ही आपने पॉलिसी की जो अवधि है, मान लीजिए आपने 25 वर्ष की पॉलिसी लिया है तो उसमें से 3 वर्ष कम कर दीजिए, तो आपको उतने वर्ष तक का प्रीमियम पे करना है। यानी आपकी पॉलिसी जब मेच्योर होगी उससे 3 वर्ष पहले आपका प्रीमियम पेमेंट है वो खत्म हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से अगर हम देखते हैं कि अगर किसी ने मान लीजिए 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो प्रीमियम भुगतान उसको कितने साल तक करना पड़ेगा, 22 वर्ष तक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर किसी ने 13 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो उसका जो प्रीमियम भुगतान होगा वो 13 - 3 यानी 10 वर्ष तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं, इसके फायदे को डिटेल में समझते हैं कि इसका फायदा क्या रहता है। इसमें हम दो कंडीशंस लेंगे समझने के लिए। पहली जो हमारी कंडीशन है उसमें क्या है, जो निवेशक है यानी बीमा धारक है वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहता है। तो ये हमारी पहला जो कंडीशन है वो लेके चलेंगे। दूसरी कंडीशन में हम लेंगे कि जो बीमा धारक है उसकी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही डेथ हो जाती है। तो आइए, पहला जो कंडीशन है कि बीमा धारक जिंदा रहता है पॉलिसी लेने तक। तो मान लीजिए कोई निवेशक है उसकी उम्र है 30 वर्ष, 30 वर्ष में वो पॉलिसी लेना चाहता है और वो कितने की पॉलिसी ले रहा है, 5 लाख की पॉलिसी ले रहा है। और जो पॉलिसी की जो अवधि है यानी पॉलिसी जो पीरियड है वो कितना है, 25 वर्ष का उसने लिया है। इसका मतलब है उसको 22 वर्षों तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी 25 - 3 22 वर्षों तक वो प्रीमियम पे करता रहेगा। और उसका जो प्रीमियम आएगा, अगर वो सालाना प्रीमियम देता है तो उसका प्रीमियम लगभग आ जाता है 20,787 हर वर्ष आता है। और अगर उसका प्रीमियम है
अगर महीने का देता है तो 1,770 रुपए उसको हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के वो 22 वर्षों में कितना प्रीमियम दे देगा? 4,57,772 रुपए का प्रीमियम वो LIC को पे कर देता है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा हूँ वो आज की जानकारी के अनुसार है। ये प्रीमियम टैक्स में चेंजेस के कारण चेंज हो सकते हैं और LIC भी इनको चेंज कर सकता है। तो आप जब भी निवेश करें तो LIC की वेबसाइट पे जाकर के एक बार एग्जैक्ट प्रीमियम और टैक्स जो रेट है वो जरूर देख लें, और वही उसी हिसाब से आपका जो प्रीमियम होगा वो फाइनल होगा। ये सिर्फ इंडिकेटिव प्रीमियम मैंने दिया है आज की डेट के हिसाब से। अब क्या होगा, जैसे ही निवेशक की उम्र हो जाती है 55 वर्ष, यानी 30 वर्ष में उसने निवेश शुरू किया और 25 वर्षों तक वो निवेश करता रहा, और जब उन निवेशक की उम्र हो जाती है 55 वर्ष, तो क्या हो जाती है, पॉलिसी हो जाती है मैच्योर। और मैच्योर जैसी पॉलिसी होती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, और मैच्योरिटी बेनिफिट में जो निवेशक है उसको मिल जाती है कुल राशि 13,37,500 रुपए। यानी 4,57,772 रुपए उसने निवेश किया है और उसको मिल जाता है 13,37,500 रुपए। ये तो रिटर्न आ गया निवेश का। इसके साथ ही साथ ये 25 वर्षों तक उसका प्रोटेक्शन भी रहा है, वो हम आगे आगे देखेंगे प्रोटेक्शन और एडिशनल फायदा क्या रहा। तो 4,57,772 रुपए उसके हो जाते हैं 13,37,500 रुपए। और ये जो 13,37,500 रुपए है उसमें क्या क्या कंपोनेंट मिले हुए हैं, उसमें जो सम एश्योर्ड था 5 लाख, यानी बीमा राशि 5 लाख का था, वो मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ बोनस का 6,12,500 रुपए जो LIC सालाना डिक्लेयर करता है उसके हिसाब से ये बोनस रहता है। प्रीवियस बोनसेस के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है 6,12,500 रुपए। और जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो अभी की रेट्स के हिसाब से मैंने देखा है 2,25,000 रुपए इसका FAB बन जाता है। तो ये तीनों मिला करके 13,37,500 रुपए मेच्योरिटी पे मिल जाता है। अब आते हैं हम दूसरी बात की, अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक मेच्योरिटी तक जिंदा नहीं रहता है और किसी कारणवश पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो उस कंडीशन में क्या फायदा मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं हम। पॉलिसी की शुरुआत होती है, निवेशक की उम्र थी 30 वर्ष, ठीक है। अब क्या होता है, पॉलिसी मैच्योरिटी पर निवेशक की उम्र होती है 55 वर्ष, यानी 55 वर्ष से पहले पहले उसकी कभी भी डेथ हो गई, तब क्या फायदा मिलेगा। तो हम लेकर के चलते हैं, मान लीजिए 5 वर्ष बाद, यानी जब निवेशक की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष, तब उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी उसने 5 वर्ष तक प्रीमियम पे किया था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही निवेशक की डेथ हो जाती है तो आगे का जो प्रीमियम है वो पे नहीं करना पड़ता है। बाकी जो बचे हुए सारे प्रीमियम है वो LIC पे करता है। यानी यहाँ से परिवार को किसी प्रकार का LIC को पैसा नहीं देना पड़ता है। परिवार ने सिर्फ 5 प्रीमियम ही LIC को दिए हैं। अब क्या होता है, LIC सिर्फ प्रीमियम ही आपका पे नहीं करता है। LIC क्या करता है, अगले 24 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष के बाद, डेथ के बाद, जब पॉलिसी की मैच्योरिटी से 1 वर्ष पहले तक, यहाँ पे पॉलिसी हमारा 25 वर्ष में मैच्योर हो रहा है, तो ये 24 वर्ष तक, यानी छठे वर्ष से लेकर के 24वें वर्ष तक LIC क्या देता रहेगा, परिवार को एक, हर वर्ष जितनी भी पॉलिसी राशि है यानी सम एश्योर्ड है उसका 10% परिवार को हर साल पॉलिसी एनिवर्सरी पे देता रहेगा। तो हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल है उसमें जो हमारी सम एश्योर्ड है यानी पॉलिसी राशि है वो हमने ली है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 10% हो जाता है 50,000 रुपए, परिवार को हर साल मिलते रहेंगे। यानी छठे वर्ष से लेकर के 24वें वर्ष तक हर साल 50,000 रुपए परिवार को मिलते रहेंगे। अगर पॉलिसी 10 लाख का है तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख मिलता रहेगा। तो जितना भी सम एश्योर्ड लिया है उसका 10% परिवार को हर साल मिलता रहेगा। अब 24 वर्ष तक, यानी छठे वर्ष से लेकर के जब डेथ हुई उसके साल से, उसके बाद से लेकर के 24वें वर्ष तक, मैच्योरिटी से 1 वर्ष पहले तक, हर साल 10% सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा। अब क्या होता है, 25वां वर्ष हो जाता है, यानी पॉलिसी मैच्योरिटी ईयर आ जाता है। जब 25वें साल में पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस
ईयर में क्या बेनिफिट मिलेगा, उस ईयर में जो अमाउंट हो जाती है वो मैच्योरिटी राशि मिलती है, कुल राशि है 13,87,500 रुपए की मैच्योरिटी राशि मिल जाती है। ये 13,87,500 जो है उसमें जो कंपोनेंट मिला हुआ है वो है बीमा राशि का 110%, यानी सम एश्योर्ड का 110% मिल जाता है इस केस में। पहले केस में 100% मिल रहा था, यानी जितना सम एश्योर्ड था वो मिल रहा था, लेकिन डेथ हो जाती है उस कंडीशन में सम एश्योर्ड का 110% मिलता है, यानी यहाँ पे मिल जाता है 5.5 लाख रुपए। इसके अलावा बोनस एंड फाइनल बोनस है वो सेम ही अमाउंट रहती है, 6,12,500 और 2,25,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के जो राशि हो जाती है 13,87,500, यानी 10% सम राशि का जो एडिशनल है वो यहाँ मिल जाता है, यानी जो 25वें साल का बोनस था वो यहाँ पे आपको मिल गया है। यानी जो 24 साल तक 10% दे रहा था वो 25वें साल में 10% ये इसके साथ मिलकर के आ गया है, तो वो आपका हो जाता है 5,50,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें बहुत फायदा मिला है, परिवार को किसी प्रकार का प्रीमियम पे नहीं करना पड़ा है डेथ के बाद, और साथ ही साथ इसमें जो मेच्योरिटी पे जो राशि है वो बिल्कुल उतनी ही मिल जाती है, और परिवार को हर वर्ष एक इनकम मिल जाती है 10% पॉलिसी की। तो बहुत अच्छा ये फायदा मिलता है परिवार को अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की। तो अब मान लीजिए इसमें अगर पॉलिसी होल्डर ने राइडर्स ले रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए उसने टर्म राइडर ले रखा है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए उसने 10 लाख का टर्म राइडर ले रखा है, तो उसको क्या हो जाएगा, 10 लाख का एडिशनल बेनिफिट और मिल जाता है। यानी जब 5 वर्ष में उसकी डेथ होगी तो 5वें वर्ष में ही परिवार को जितना टर्म राइडर ले रखा है उतना बेनिफिट परिवार को तुरंत मिल जाता है, यानी परिवार को 5वें वर्ष में 10 लाख मिल जाता है। बाकी जो बेनिफिट है हर वर्ष 10% पॉलिसी सम एश्योर्ड का और मेच्योरिटी बेनिफिट जो था वो सारा का सारा मिलता रहेगा। ये 5वें वर्ष में 10 लाख रुपए है वो डेथ के साल में अलग से मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अगर एक्सीडेंटल डेथ राइडर ले रखा है और जो निवेशक है उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है, तो उसका जितना अमाउंट है वो भी मिल जाता है। मान लीजिए उसने 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा है और निवेशक की जो पॉलिसी धारक है उसकी किसी एक्सीडेंट में ही डेथ होती है, तो उस कंडीशन में ये 10 लाख रुपए उसको अलग से और मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा खासा जो अमाउंट है परिवार को मिल जाती है। हालांकि जो जिस बंदे की डेथ हुई है उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता, लेकिन परिवार की जो आर्थिक मदद है वो अच्छी खासी हो जाती है। अब आइए इसकी और जो खासियत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी इसमें जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो 80C की जो है इनकम टैक्स एक्ट उसकी जो है जो छूट है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा मैच्योरिटी राशि जो होती है या डेथ क्लेम जो होता है उस पर भी आयकर अधिनियम की धारा 1010D के तहत छूट मिलती है। प्रीमियम का जो भुगतान है यानी आप प्रीमियम पेमेंट है वो मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली, अपने चॉइस के हिसाब से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ग्रेस पीरियड है या ग्रेस अवधि है, ग्रेस पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्रीमियम पेमेंट की डेट है, मान लीजिए 31 या 1 तारीख, आपका प्रीमियम की तारीख है 1 तारीख, तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे मान लीजिए मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, तो आप 15 तारीख तक अगर प्रीमियम पे कर देंगे तो आपको किसी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगेगा, आपका पॉलिसी चलता रहेगा। और मान लीजिए 1 तारीख का आपका प्रीमियम खत्म हो रहा है और किसी कारण से डेथ हो जाती है 4 तारीख को, तो भी परिवार को पूरा क्लेम मिल जाता है इस अगर ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो पॉलिसी होल्डर बहुत ही अच्छा एक पीरियड है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ध्यान रखें कि पॉलिसी को प्रीमियम है वो हमेशा टाइम से पे करते रहें, कभी भी ग्रेस पीरियड का इंतजार ना करें। ये कभी कभार उस कंडीशन में है जब हम भूल जाते हैं प्रीमियम पे करना, तो उस पीरियड के लिए ये यूजफुल रहता है। सिमिलरली अगर आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो जो ग्रेस पीरियड रहता है वो रहता है 30 दिन का।
अब इसमें क्या रहता है, पॉलिसी पर आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट कर चुके होंगे। जैसे ही आप 2 साल का प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं तो आप पॉलिसी पर लोन के लिए एलिजिबल हो सक जाते हैं, और ये लोन है मैक्सिमम आपको सरेंडर वैल्यू के 90% तक मिल सकता है। पॉलिसी को आप सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आपको कम से कम 2 वर्षों तक का प्रीमियम भुगतान किया होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको बहुत कम अमाउंट मिलती है, इसलिए जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उसको अच्छे से सोच समझकर उसके फायदे, नुकसान, प्रीमियम भुगतान सारी चीजें देख करके ही निवेश करें, क्योंकि पॉलिसी सरेंडर करने पे बहुत कम आपको वापस मिलता है अमाउंट। इसके अलावा पॉलिसी रिवाइवल है, वो भी इसमें ऑप्शन है, यानी प्रीमियम ड्यू तारीख के 5 वर्ष के भीतर आप पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने 1 2 3 4 साल तक इसका प्रीमियम टाइमली पे किया, लेकिन 5वें वर्ष से आपने प्रीमियम है वो किसी कारण से आप भूल गए, या कोई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, लेकिन 4 साल बाद आपको याद आया कि अब आप वापस पॉलिसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जितना भी प्रीमियम आपने मिस किया है वो प्रीमियम विद इंटरेस्ट और जो भी चार्जेस है वो दे करके वापस अपनी पॉलिसी है उसको रिवाइव करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए है कि आपका प्रीमियम ड्यू डेट जो लास्ट था उसके 5 साल के भीतर ही आपको ये डिसीजन लेना होता है। अब इसमें किस किस टाइप के राइडर्स हैं, राइडर होता है वो पॉलिसी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, क्योंकि इसमें आपको एक थोड़ी सी अमाउंट में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइडर ले सकते हैं। तो इस जो पॉलिसी है इसमें एल आई सी आपको देता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर। इसके साथ ही साथ अलग से आप एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक राइडर ही आप चुन सकते हैं। थर्ड जो राइडर आता है वो है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और जो चौथा राइडर रहता है वो है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये 4 राइडर इसमें मिलते हैं। इन राइडर्स क्या है, इनकी क्या क्या खासियत है, इसके लिए भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं कि राइडर्स क्या होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो है। अब है मैच्योरिटी और डेथ क्लेम की जो राशि है वो आप किस प्रकार से भुगतान होता है एलआईसी की तरफ से। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है कि पूरी की पूरी जो राशि है यानी लमसम पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में एक साथ लिया जा सकता है, या दूसरा रहता है कि जो राशि है उसको किस्तों में भी लिया जा सकता है, 5 10 15 वर्ष की किस्तों में, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किस्तों में लिया जा सकता है। इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी एलआईसी की तरफ से मिलता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर किस्तों में मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट लेना है तो इसके लिए पॉलिसी मैच्योर होने से पहले एलआईसी को बताना होता है। और डेथ क्लेम के केस में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर है उसको डेथ से पहले पहले एलआईसी को बताया हुआ होना चाहिए कि वो किस प्रकार से इसका जो डेथ क्लेम होता है उसको लेना चाहता है। तो जैसा ही पॉलिसी होल्डर ने बताया होगा उसी हिसाब से एलआईसी नॉमिनी को वो पैसा दे सकती है, लेकिन नॉमिनी अपने हिसाब से इसको नहीं चुन सकता है, ये सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही डिसाइड कर सकता है कि किस प्रकार से जो है मैच्योरिटी और डेथ क्लेम मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा एलआईसी का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक की करें, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है हमारे चैनल के तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी जिसको हम शॉर्ट समराइज्ड तरीके में पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको अगर आप डिटेल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो काफ़ी पेचीदा काम रहता है, लेकिन इसको बहुत सारांश में हम लोग इसमें समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप इस प्रकार से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा और वो आपको
आपके मोबाइल पे बता देगा कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। इसके साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एलआईसी में काम करता हूँ। ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसका मकसद सिर्फ जानकारी बांटना है। इसका मकसद किसी प्रकार की निवेश सलाह देना नहीं है। अपना निवेश खुद सोच समझकर तथा आवश्यक रिसर्च करके ही करें। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बीमा प्रोडक्ट पर सटीक एवं अपडेटेड जानकारी के लिए आप किसी भी नज़दीकी एलआईसी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या एलआईसी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप एलआईसी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में एलआईसी द्वारा दी गई जानकारी ही सही माने। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।